एक्सप्लॉइट करना ये खत्म होना पड़ेगा और बड़े कड़वे फैसले करने पड़ेंगे और उसके लिए आपको वो सियासी जमात या वो सियासी लीडर की जरूरत है जो हैवी मैंडेट के साथ आए और फिर ऐसे फैसले कर सके। नहीं तो अगर कोई विदाउट मैंडेट आएगा वो तो 2 दिन नहीं चल सके, उड़ा देंगे उसको अवाम। बिल्कुल, आपने मैंडेट की भी और वही जमहूरियत की बात की है। मैं चाहता हूँ, आपने भी जिक्र किया था सऊदी अरेबिया का, तो मैं जरा वो दिखाना चाहता हूँ कि वो वीडियो जरा प्ले कीजिए, जिसके ऊपर अभी सऊदी अरेबिया के भी खिलाफ जो है ना हमारी सोशल मीडिया पे अवाम हो गई हुई है। ये वहाँ के इमेजेस हैं और ये रिसेंट इमेजेस हैं, ये सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं। वहाँ पे कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, वहाँ पे जो है मुख्तलिफ किस्म की डांस हो रहा है, वो अपना कौमी झंडा। जी, सलमान खान जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, उन्होंने वहां पर रियाद में एक शो किया, कॉन्सर्ट किया। 80,000 लोग जो थे वो वहां पे गए हैं, 80,000 रियाद जैसी जगह पर। और उनमें से अक्सर लोग जो है वो सारे एक्सपेट्रिएट्स ही थे, सऊदीज भी उसमें शामिल थे, क्योंकि बॉलीवुड इंडिया की यही सॉफ्ट पावर जो आपने नेशनल पावर का जिक्र किया, इस टाइम वो प्रोजेक्ट करते हैं थ्रू थ्रू डिफरेंट मीन्स। जी जी, सोलंकी साहब आप कुछ कह रहे थे, सॉरी मैंने बाद में देखा। नहीं सेठी साहब, भले इस पे तबसरा कर लें, फिर मुझे जरा थोड़ा सा गियर स्विच करना था और उस पे आप सेठी बिल्कुल साहब गियर का स्विच नाम भी करें, आता है, क्योंकि हमारा टाइम खत्म होने को है, इसलिए आप अपना गियर स्विच करें। हाँ सेठी साहब, ये पिछले इस हफ्ते की बात है जब जस्टिस वजीहुद्दीन ने एक इंकशाफ किया कि किस तरीके से जहांगीर तरीन 30 लाख माहाना उनको भेजते थे घर बनी गाला चलाने के लिए। फिर उन्होंने कहा ये कम है, फिर वो 50 लाख हुए। फिर उसकी बड़ी तरदीद आई, फवाद चौधरी और उनके सारा कबाल। फिर उन्होंने कल परसों उन्होंने कहा कि जी हम तो इन पे, हमारे पास वो क्लिप भी होगा जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम तो इन पे मुकदमा करेंगे डिफेमेशन का, लेकिन डिफेमेशन के फैसले नहीं होते। देखें जी, नजम सेठी साहब पे भी हमारा एक डिफेमेशन है, लेकिन उसका भी देखें अदालतें फैसला नहीं करती। और आज ही के दिन मेरे ख्याल में ये आ गया है, हम देख लेते हैं। फिर ये जो एक मस्खरा नया आया है वजीहुद्दीन अहमद, इन्होंने जिस तरीके से किया, और मैं यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब का भी कहना चाहूँगा कि ही एक्टेड लाइक अ जेंटलमैन। हमने फैसला किया है कि वजीहुद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस फॉर डेफेमेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं। उन टेलीविजन को भी नोटिस दे रहे हैं कि उन्होंने बगैर तहकीक के ये इल्ज़ाम को अपने टेलीविजन चैनल्स के ऊपर कैंपेन का हिस्सा बनाया। नजम सेठी साहब के ऊपर 3 साल से केस पेंडिंग है। हमारा अदालती निज़ाम क्यों, जो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है, इज़्ज़त नफ्स है जो इनफरादी शख्स की, उसकी हिफाजत करने में नाकाम हो रहा है। लोगों की पगड़ियाँ उछालने का जो सिलसिला है उसको बंद होना चाहिए। हम ना कुछ ज़्यादा चाहते हैं ना हम कुछ कम चाहते हैं, और जो आर्टिकल 9 है आइन का, उसकी इन्फोर्समेंट होना वो बहुत जरूरी है। अच्छा सेठी साहब, फास्ट फॉरवर्ड करके इसको ले आए कि आज ही इमरान खान एक डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सेशन कोर्ट में एक उन्होंने बयान अपना दिया, वो भी वीडियो लिंक पे। वो ख्वाजा आसिफ ने 2012 में कहा था कि शौकत खानम के जो पैसे हैं वो यूएई में स्पेकुलेशन और दूसरी इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उस पे इमरान खान ने एक डिफेमेशन का केस किया था और आज उस पे वुज़रा की जो फौज है वो लगी रही, देखें जी इंसाफ हमें नहीं मिल रहा। लेकिन उसमें उन्होंने एक केस आपने 100 बिलियन का किया था इमरान खान का, उसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इमरान खान पे और उनके वुज़रा पर मुतअद्दिद केसेस हैं। मेरा एक केस फवाद चौधरी के खिलाफ है, उसको 3 साल हो गए हैं और उन्होंने एक गलत बयानी पहले पार्लियामेंट के फ्लोर पे की, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर वही इल्जामात जो बिल्कुल झूठे थे वो दोहराए। वो चल रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये डेफेमेशन इनको याद आ गई है, जरा इसके बारे में कुछ बताएं। और वजीहुद्दीन ने जो कुछ कहा है उसकी तो वजाहत उन्होंने खुद की है कि जी जहांगीर तरीन बेचारा क्या करता, जो ऑफ द बुक्स पैसे देते हैं उनको वो कैसे ओन करते। सोलंकी साहब, पहले तो मैं ये जो मेरा जिक्र किया चौधरी साहब ने, मुझे बड़ा फख्र है कि मेरी इतनी अहमियत है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एक जर्नलिस्ट को टारगेट करे इस तरीके के साथ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। उसकी वजह यह है कि हमें तो फख्र इन्हीं चीज़ों में है कि जब हम अपोज करते हैं नाजायज़ चीज़ों को
और फिर जब हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है तो हम समझते हैं कि इसकी कोई खास अहमियत नहीं है। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि फवाद ने ये जो बात कही, मैं सिर्फ ये दो बातें कहना चाहूंगा यहाँ। पहली बात तो ये कि मैंने एक टीवी प्रोग्राम में आधे सेकंड के लिए या एक आधे मिनट के लिए इशारा किया था कि बनी गाला में कोई भड्डे पड़े हुए हैं। जब इमरान खान साहब को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि शायद वो उनका ये ख्याल था कि इशारा कहीं है, तो उन्होंने मेरे ऊपर केस किया। मगर ये कहा नहीं कि मैंने क्या कहा। जब आप इल्जाम लगाते हैं, आप कहते हैं सोलंकी साहब आपने मुझे ये कहा, ये आपके जुमले हैं, ये तौहीन है, मेरी तौहीन है या मेरी डेफेमेशन है, तो मैं आपके केस करूं। खान साहब ने केस किया कि आपने ये मुझे डिफेम कर दिया। भाई कैसे किया वो नहीं लिखा, वो लिखा ही नहीं है उसके अंदर के डिफेम कैसे किया, तो वो केस कैसे आगे चलेगा। भाई आप बताएं तो सही कि मैंने क्या कहा, वो तो आप बताते नहीं है, वो आप चुप करके बैठे हुए हैं। तो वो एक तो ये कि इल्जाम मेरे जो मैंने एलिजिड इल्जाम लगाया वो तो बताया नहीं गया मुझे, तो वो फिर केस नहीं है, इसीलिए वो चल नहीं रहा है। मैंने इनके ऊपर एक केस किया 7 साल पहले, जिसके इन्होंने 15 दफा नहीं 100 दफा पैंती पंचर, शायद मसूद साहब भी। फिर एक स्टेज जब मैंने ये केस किया तो फिर एक स्टेज आई कि पहले तो साल 1.5 साल ये खींचते रहे, फिर इन्होंने फाइनली जब जज ने कहा कि अगर आप नहीं करेंगे तो मैं एक्सपर्ट फैसला कर दूंगा, इन्होंने फिर अपने बयान लिखवाए। इमरान खान साहब ने जो बयान लिखवाया उन्होंने कहा मैंने तो सुना था शायद मसूद से, और जो शायद मसूद साहब है उन्होंने बयान लिखवाया मैंने तो सुना था इमरान खान। खैर हमने कहा जी अब बुलाए इन दोनों को, पूछे किसने किसने सुना और क्यों सुना। वो भी नहीं हुआ, कोई नहीं आ रहा। अब हाल ही में जज साहब ने, हमने बड़ा प्रेशर डाला कि जी 7 साल हो गए ने उनकी कदू 70-80 दफा खान साहब आंदे कोई नहीं, जवाब नहीं देंगे, तो और शायद मसूद साहब भी नहीं आते। तो शायद मसूद साहब ने फॉर्मली टीवी के ऊपर माफी मांग ली। उन्होंने कहा जी मैं माफी मांगता हूँ, मुझे गलत बयानी हुई, मुझे मिसलीड किया गया, ऐसी कोई चीज नहीं थी। हालांकि उसमें शायद मसूद साहब ने कहा था मैंने खुद सुना है, ये है वो है। बहरहाल शायद साहब ने अपनी सॉरी करके खत्म। मेरे लिए तो दैट वाज द एंड ऑफ द मैटर। खान साहब ने पब्लिकली हामिद मीर साहब के सामने कह दिया वो तो सियासी बयान था। अरे भाई आप अदालत में आके कह देना कि वो गलत बयान था, सियासी बयान था तो गलत बयान था, मैंने एम ही कह दिया था, आई एम सॉरी। बिकॉज एम भी नहीं ना आप कह सकते, वो भी तो तौहीन हो जाती है, मेरी डेफेमेशन हो जाए, तो आप कह दें। अब उसके बाद के एक सुप्रीम कोर्ट ने आके कह दिया कोई 35 पंचर छंचर नहीं लगे, और अब आपके पास जगह कोई नहीं कहीं जाने की, तो अब आके कह दें, बी ए बिग मैन, से आई एम सॉरी, ऑल आई एम आस्किंग इज जस्ट से आई एम सॉरी, गलती होगी बट ठीक है यार, इंसान है, गलती हो जाती है। हालांकि बाद में बहुत मेरा नुकसान किया आपने, बहुत आपने मेरी खिंचाई की और बड़ा नुकसान किया। आधा पाकिस्तान तो यकीन नहीं करने लगा था, क्योंकि इमरान खान साहब की बात तो आधा पाकिस्तान ने यकीन करके उनको इलेक्शन में वोट दिया, तो वो मेरे ख्याल मैं कौन सा, अब जाके समझ आ रही है कितने झूठ बोलते हैं।